नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज करंट अफेयर की सीरीज लेकर आया हूँ। भाई, एनटीपीसी में करंट की महत्ता बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए एनटीपीसी का ध्यान रखना पड़ रहा है। भाई, एनटीपीसी के लिए मुझे करंट लेकर आनी पड़ी और करंट में मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें आज आप पढ़ोगे नोबेल पुरस्कारों के बारे में। जो 2019-2020 के नोबेल पुरस्कार हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। विस्तार से तो नहीं बताएंगे, लेकिन परीक्षा के इतिहास से आए क्वेश्चन और गलत ना हो जाए इतना हम बताएंगे। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, हम टाइम बर्बाद नहीं करते कि भाई यहाँ हम आपको 10 मिनट तक यहाँ लेक्चर देते रहे पहले, तब हम नोबेल पुरस्कार पढ़ाएं, तो हम जल्दी से शुरू कर देते हैं नोबेल पुरस्कार। इससे पहले भाई जो मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड करी है उनमें मेरा आज थोड़ी सेटिंग खराब हो गई थी यूट्यूब की, जिसकी वजह से वो मतलब पूरे यूट्यूब पर न चल रही हैं। ठीक है, वो 16:9 के में होनी चाहिए थी, यानी कि 60:9 में अपलोड नहीं हो पाई वो। ठीक है, जिसकी वजह से पूरे यूट्यूब पर नहीं दिख रही। वैसे आपको दिक्कत नहीं होगी, देखने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है भाई, अब की बार देखेंगे, कोशिश करके सही हो जाएगी। तो सेटिंग खराब हो गई है मेरे से। तो भाई सबसे पहले सवाल आता है, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई भाई 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। कोई बात नहीं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों के लिए दिया जाता है? किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो भाई नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नंबर 1 चिकित्सा विज्ञान। नंबर 1 चिकित्सा विज्ञान में दिया जाता है। साथ के साथ लिखते रहेंगे, रसायन विज्ञान में दिया जाता है। नंबर 2 भौतिक विज्ञान में दिया जाता है। भौतिक, रसायन और चिकित्सा, ये तीनों तो विज्ञानों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और आपका शांति के लिए दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, शांति। और हो गया साहित्य। तो नोबेल पुरस्कार इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, चिकित्सा विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान, साहित्य और शांति और अर्थशास्त्र। इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो पूछा रहा है आपसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार इन क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन दे सकता है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो आपको याद रखना है चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार को देती कौन सी संस्था है? देने वाली संस्था का नाम बताओ। देने वाली संस्था कौन सी है जो नोबेल पुरस्कार वितरित करती है? तो भाई उस संस्था का नाम बताओ जो नोबेल पुरस्कार वितरित करती है। तो उस संस्था का नाम है रॉयल, उस संस्था का नाम भी लिख लो, रॉयल स्वीडनिश, ऐसा कुछ नाम है, स्वीडिश, रॉयल स्वीडिश है, स्वीडिश, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है। पूछा जाए नोबेल पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस प्रदान करती है। 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अब तक नोबेल पुरस्कार 19 बार ऐसा हुआ है कि जो नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। 19 बार ऐसा हुआ जो नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए हैं। नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए हैं और नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए हैं, ऐसा कितनी बार हुआ है? अब तक ऐसा भाई 19 बार हो चुका है जो नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस नामक एक संस्था है स्वीडन की, वो इनको प्रदान करती है। ठीक है,
ओके। नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं ये भी लिख लेंगे आप। नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष वो प्रदान किए जाते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सवाल बन सकता है कि किसकी तिथि पर या किसके उस पे दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की तिथि पर प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में, ये भी लिख देंगे, स्टॉकहोम में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है भाई, नोबेल पुरस्कार से जुड़ी हुई बातें थी कुछ। अब हम देख लेते हैं 2020 के नोबेल पुरस्कारों के बारे में। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार के बारे में हम कुछ 2020 के नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं भाई 2020 के नोबेल पुरस्कारों के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे चिकित्सा यानी कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो भाई 2020 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है? कुल 3 लोगों को दिया है। 3 लोग कौन कौन से हैं? नंबर एक पे लिखना है आपको माइकल, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, साथ के साथ इसको नोट कर लें। माइकल हैरेउटेन। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये है भाई यूएसए के। नाम 2 हैं विदेशी, थोड़ा ऐसे ही है तो दिक्कत ना है। नंबर 2 हॉर्वे। ठीक है, नंबर 2 जो है वो है हॉर्वे जे आल्टर। हॉर्वे जे आल्टर ये कहाँ के हैं? ये भी भाई यूएसए से हैं। ठीक है, नंबर 3 पर आप लिखोगे हॉर्वे जे आल्टर के बाद। हॉर्वे जे आल्टर कहाँ के हैं? तो हॉर्वे जे आल्टर भी भाई यूएसए के हैं। हॉर्वे जे आल्टर के बाद आप आगे लिखोगे हॉर्वे जे आल्टर, और इसके बाद जो आपको लिखना है वो लिखना है चार्ल्स एम राइस। ये कहाँ के हैं? ये भाई ब्रिटेन के हैं। ठीक है, इनको भी 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो माइकल हार्टन और हॉर्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस, ठीक है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, चिकित्सा हो गया। अब आता है भौतिकी। एक सवाल और है भाई, भौतिकी लिखने से पहले इनको चिकित्सा का क्षेत्र भी आपसे पूछा है कि चिकित्सा में किसके लिए मिला है। इनके लिए जरूरी है, बाकी सबके लिए जरूरी नहीं है। इनके लिए और भौतिक के लिए जरूरी है। हो सकता है कि भाई आपका शांति के लिए जरूरी हो जाए। बाकी इनका क्षेत्र तो कभी कभी पूछा जाता है कि क्यों दिया गया है, ये बहुत कम पूछा जाता है। तो फिर भी हम बता देते हैं, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इन्हें ये दिया गया। खोज करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए। ठीक है, आते हैं भाई भौतिकी पे। भौतिकी में भी 3 लोगों को दिया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया है? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी भाई 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था? उनका नाम है नंबर 1 पे आप लिखोगे रोजर। नंबर 1 पे लिखोगे रोजर पिनेरीज। ठीक है, रोजर पिनेरीज नहीं है, सॉरी, ई नहीं है, पेनरीज। रोजर पेनरीज कहाँ के हैं? जर्मनी के। ऐसे याद रख सकते हैं इसको, जर्मनी में पिनेरीज पर्वत है इसलिए इसको याद रख सकते हैं। रोजर
रोजर पेनरीज जर्मनी के हैं, इन्हें भौतिक के लिए मिला है। अब नंबर 2 पे लिखोगे रोजर पेनरीज के बाद आपको लिखना है रेनहार्ड गिंजेल। ये कहाँ के हैं? ये यूएसए के हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो रेनहार्ड गिंजेल को कि भाई जेल में रहना हार्ड है। पेनरीज जो है इनको याद रख सकते हो, पिनरीज पर्वत है जर्मनी में, ठीक है, जेल में रहना हार्ड है, ठीक है, गिंजेल। ओके, इसके बाद आप तीसरा लिखोगे, जिनका नाम है एंड्रिया गिज, एंड्रिया गिज, ठीक है, एंड्रिया गिज है, गिज भी मिल सकता है आपको, गेज भी मिल सकता है, एंड्रिया गेज। ये कहाँ के हैं? ये है भाई यूएसए के एंड्रिया गेज, ठीक है। इनको किस क्षेत्र के लिए मिला है? तो जो ब्लैक होल मैंने आपको पढ़ाया है ना, ब्लैक होल, ठीक है, जो मैंने आपको ब्लैक होल पढ़ाया है, ब्लैक होल का गठन और सापेक्षता, ब्लैक होल का गठन और सापेक्षता का सिद्धांत होता है ब्लैक होल का गठन और सापेक्षता के सिद्धांत का मजबूत पूर्व अनुमान, ठीक है। ब्लैक होल और सापेक्षता के सिद्धांत का मजबूत पूर्व अनुमान के लिए इनको मिला है। ये ऊपर वाले को जो मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इनको मिला है। तो भाई ये हो गया हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में, नीचे वाला हो गया भौतिक के क्षेत्र में। अब हम आगे वाले क्षेत्र की बात करते हैं। आगे वाला क्षेत्र क्या है? आगे वाला हमारा क्षेत्र होगा भाई, तीसरा जो क्षेत्र है वो हमारा रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को नाम याद रखने हैं, ठीक है। रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों के नाम याद रखने हैं। वो 2 लोग कौन कौन से हैं जिनके नाम रसायन के क्षेत्र में आपको याद रखने हैं? तो पहला नाम है इमैनुएल चार्पियर। नाम बड़े अजीब हैं, पर आप यदि याद ना होना तो एक बार लिखो, देखो, फिर दोबारा लिखो, देखो, फिर लिखो, ठीक है, ऐसे करके। ये फ्रांस के हैं, इमैनुएल चार्पियर, ठीक है। और अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। तो दूसरे वाले जो हैं उनका नाम है, शॉर्ट में लिख लो, पूरा नाम मत लिखो, ए डिडोना कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, ठीक है। डिडोना याद रखो, वैसे तुम पीछे के अक्षर याद रख लो, उसी से हो जाएगा, ठीक है। पूरा नाम इनका पूरा नाम बता दें, चलो। इनका पूरा नाम है जेनिफर ए डिडोना। ये कहाँ के हैं? ये यूएसए के हैं, ठीक है। रसायन से संबंधित नहीं आएगा, वास्तव में रसायन का बहुत कम पूछा जाता है। भौतिक का, चिकित्सा का, अर्थशास्त्र का, शांति का और आपका और क्या बचा, साहित्य का, इनका ज्यादा पूछा जाता है। रसायन का सबसे कम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया किसके क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में। अब हम आ जाते हैं भैया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 2 लोगों को मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 2 लोगों को मिला है। नंबर 1 रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है। एक तो ये कहाँ के हैं? ये भाई यूएसए के हैं। रॉबर्ट बी विल्सन कहाँ के हैं? रॉबर्ट बी विल्सन यूएसए के हैं। एक तो इनको मिला है। और जो दूसरा मिला है रॉबर्ट बी विल्सन के साथ, जो दूसरा मिला है वो है पॉल आर मिलग्रॉम।
पॉल आर मिलग्रॉम, ये कहाँ के हैं? ये भी यूएसए के हैं। पॉल आर मिलग्रॉम दोनों यूएसए के हैं। इनका यदि विषय पूछा जाए आपसे कि किस क्षेत्र के लिए, यानी कि किस क्षेत्र के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है, तो नीलामी सिद्धांत। आप बस ऐसा लिख लो, नीलामी सिद्धांत, ज्यादा आगे मत लिखो, मतलब नीलामी से जुड़ा हुआ इन्होंने सिद्धांत दिया, ऐसे याद रखो। नीलामी सिद्धांत में सुधार व नए तरीके का आविष्कार करने के लिए, नए तरीके का आविष्कार, ठीक है, नए तरीके का आविष्कार, इसके क्षेत्र में इनको क्या मिला है? इनके क्षेत्र में मिला है इनको नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इस मतलब इसके लिए मिला है नोबेल पुरस्कार। नीलामी सिद्धांत में सुधार करा है, नए तरीके का आविष्कार करा है, ठीक है। मिटा देते हैं रासायनिक वाले को, रसायन में मिला है। चलो इससे आगे अर्थशास्त्र भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या आता है हमारा? शांति आता है। शांति बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, और शांति तो विश्व में जरूरी भी है। शांति के क्षेत्र में मिला है वर्ल्ड फूड, ये 2020 की बात कर रहे हैं हम, प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएसए की एक एजेंसी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, इसको मिला है, ठीक है। इसने क्या करा था? वैश्विक महामारी के समय, जो कोरोना हुआ था ना, कोरोना के समय इसने भुखमरी के समय 10 करोड़ लोगों की मदद की थी, 10 करोड़ लोगों की मदद करी थी भुखमरी के समय, ठीक है। इसके लिए इसको शांति का पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वैश्विक भुखमरी के समय, भुखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए, भुखमरी के खिलाफ ऐसा लिखा मिल सकता है, भुखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए, ठीक है, लड़ने के लिए इन्हें मिला है। इन्होंने 10 करोड़ लोगों की मदद करी थी, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है भैया। चलो अब क्या बचा इसमें? 2020 में बचा बस आपका एक पुरस्कार, ठीक है, जिसका नाम है साहित्य का पुरस्कार, तो उसे भी देख लेते हैं, फिर 19 के देख लेंगे एक नजर। साहित्य, आगे लिख लो, साहित्य का पुरस्कार। आज साहित्य का पुरस्कार किसको मिला है? तो साहित्य में 2020 में जो पुरस्कार मिला है वो मिला है अमेरिका की लुइस गिलुक। ये क्या है? ये कवियत्री हैं यूएसए की, कवियत्री हैं ये यूएसए की, ठीक है।